हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू मैथ रूट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है एज फॉर एग्जांपल 4x प्लस का 3y इक्वल टू 12। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको देख लें। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास उसको भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। बोले तो जैसे कि आप लिखोगे 4x प्लस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। सबको आप क्या करोगे, LHS के साइड में लेकर के आ जाएंगे। LHS के साइड में लाने के बाद आप क्या करोगे, इस x के प्लेस पे इस y के प्लेस पे एक ऐसा वैल्यू पुट करोगे। उस वैल्यू को पुट करने के बाद जो हमारा LHS है वो 0 हो जाना चाहिए, मतलब बोले तो RHS के बराबर, क्योंकि मैंने RHS को 0 में कन्वर्ट कर दिया है। तो हम इस x और y के प्लेस पे एक ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिस वैल्यू को पुट करने के बाद ये जो हमारा LHS है वो 0 हो जाना चाहिए। सपोज एज फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो आपको पता है कि x कोऑर्डिनेट को x एक्सिस को बताएगा, x का पॉइंट रिप्रेजेंट करता है y वाला, सॉरी, और ये जो सेकंड वाला है वो y एक्सिस का पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये y का कोऑर्डिनेट है। अब क्या करोगे, ये जो 0,4 है इस 0,4 को आप इसमें पुट करोगे। पुट करने के बाद देखना, मैंने बोला कि x के प्लेस पे क्या बोला 0, तो 0 इंटू 4 0 प्लस का 4 3 ज़ा 12, y के प्लेस पे 4 3 ज़ा 12 माइनस का 12, ये 12 प्लस 12 माइनस के साथ कैंसिल हो गया मेरा 0, और यही 0 मेरा इधर भी है, मतलब RHS के इक्वल हो गया। ये 0 इक्वल टू हमारा ये 0 इक्वल टू ये जो है RHS के इक्वल हो गया। दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, 0 और 4, ये जो पॉइंट मेरा है 0,4, इस पॉइंट को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरा ये जो इक्वेशन का LHS पार्ट आ गया वो RHS के बराबर आ गया। दैट मीन्स आप बोलोगे 0,4 जो है इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, राइट। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसका प्लेलिस्ट दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 9 करके, वहाँ जाएं और आप पूरा कंसेप्ट देखें। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है उसका कितना सॉल्यूशन लिखना है, 4 सॉल्यूशन लिखना है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखना। फर्स्ट क्वेश्चन का रोमन 1 है आपके पास 2x प्लस का y इक्वल टू 7। इस इक्वेशन में आप क्या करना, जो भी दो वेरिएबल गिवन है x और y, इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखना, बाद बाकी को राइट साइड में ले। इसमें से किसी एक वेरिएबल को आप लेफ्ट साइड में रखना, बाद बाकी को राइट साइड में ले आना। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये देखना कि जिस किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेफ़्ट साइड में रखते हैं। अगर नहीं है कि जिसका कोफिशिएंट 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कोफिशिएंट 1 बनाना। एज़ फॉर एग्जांपल मेरे पास इस गिवन इक्वेशन में 2x प्लस का y इक्वल टू 7 है। इस इक्वेशन में y को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में रखेंगे, बाद बाकी को राइट साइड में लेकर के जाएंगे। जैसे कि आप देखना यहाँ से हम y को लेफ़्ट साइड में रखेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस का 2x, 7 माइनस का 2x। अब आप क्या करोगे, ये जो इक्वेशन मेरा हो गया y इक्वल टू 7 माइनस का 2x, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब आप क्या करोगे, फटाफट बॉक्स बनाओगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे, देखना इधर में RHS में मेरे पास x है। अब एक x का कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। मैंने बोला x का 1 ले लेता है, x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। तो अब आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे यहाँ पे, तो 1 पुट करने से आपको क्या मिल जाएगा, देखना यहाँ पे थोड़ा, 7 माइनस का 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस का 2 इक्वल टू 5। इसका मतलब ये y इक्वल टू कितना हो गया 5। मैंने x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट किया, 2 इंटू 1 2, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। अब आप 1 का वैल्यू को, अब आप यहाँ से x का वैल्यू को डिफरेंट ले सकते हो, दूसरा वैल्यू ले सकते हो। मैंने बोला इस x का वैल्यू एक बार 0 ले लो। जब आप यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0, माइनस का 7, तो 7 माइनस 0 होता है 7।
सिमिलर वे में आप x का कोई दूसरा वैल्यू ले लो। मैंने बोला कि यहाँ से मैं -1 ले लेता हूँ। तो x का वैल्यू जब आप -1 लोगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा 7 माइनस का 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लेना है -1। तो ये y इक्वल टू कितना आ रहा है 7 माइनस का माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 9। जब आपने x का वैल्यू -1 लिया तो y का वैल्यू कितना दे दिया आपके पास 9। फोर्थ स्टेप में आप कुछ भी ले लो। मैंने बोला कि यहाँ पे 3 ले लेते हैं हम। x का वैल्यू जब आपने 3 लिया तो 3 इंटू 2 कितना 6, 7 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब बोले तो इस तरह से y इक्वल टू 7 माइनस का 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 3, तो 7 माइनस का 3 2 जा 6, 7 से 1 6 गया तो ये 1 हो गया हमारा। y के प्लेस पे हमने पुट कर दिया। तो ये हमने फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए कैलकुलेशन किया, ये हमने सेकंड कैलकुलेशन किया और ये हमने थर्ड वाले किया, और जीरो वाले के लिए तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप इतना कैलकुलेशन कर ही सकते हो। तो देखो मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ गया। x का वैल्यू 1 5, 0 तो 7, -1 तो 9, 3 तो 1। ये 4 सॉल्यूशन है। इन सभी वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सभी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब LHS इक्वल टू RHS देगा। देखिए सेकंड इक्वेशन बोल रहा है कि इस इक्वेशन में भी 4 सॉल्यूशन लिखना है, इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन लिखना है। तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखोगे, बाद बाकी को आप क्या करोगे राइट साइड में लेकर के चले जाओगे। तो मैंने 9y को इधर रखा तो इधर ये वाला पार्ट इधर जाएगा, तो 9 माइनस का पाई एक्स हो जाएगा। 9 माइनस का पाई का वैल्यू कितना पुट करोगे, कुछ नहीं दिया है, तो 22/7 इंटू का x। मेरे पास जो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू 9 माइनस का 22/7 इंटू एक्स। अब इस x के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे, देखिएगा थोड़ा सा आप। कितना सॉल्यूशन चाहिए अपन को सॉल्यूशन चाहिए 4, तो 4 बॉक्स भी बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 बॉक्स हमने बना लिया। अब इस x के प्लेस पे एक ऐसा वैल्यू पुट करोगे आप जिसको पुट करने से मेरा फ्रैक्शन में भी ना आए, डेसिमल में भी ना जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप ये करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्राई ये करना कि जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर से ये जहाँ x का वैल्यू कैंसिल हो जाना चाहिए। मतलब x का जो भी वैल्यू लोगे, डिनोमिनेटर में मेरे पास 7 है तो 7 का मल्टीपल्स लेना x के जगह पे, मतलब x के प्लेस पे। x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, पहले 7 ले लेते हैं अपन। तो जब 7 लोगे तो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास कितना 9 माइनस का 22, तो कितना हो जाएगा 12 से 9 जाएगा तो कितना 13 माइनस का 13। अब आप क्या करोगे, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। अब आप y इक्वल टू क्या लेना 9 माइनस का 22/7। अब x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, तो मैंने बोला x के प्लेस पे अपन ऐसा करते हैं कि -7 पुट कर देते हैं। एक बार प्लस लिया, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, माइनस और ये माइनस मिल करके हो गया +22। ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 31। तो मैंने बोला कि जब x का वैल्यू मैंने जब -7 लिया तो y का वैल्यू कितना आया 31 आया। अब आप क्या करोगे, अब आप ऐसा करना कि y का आप दूसरा वैल्यू लोगे। तो मैंने बोला कि y इक्वल टू -22/7 इंटू वाई का वैल्यू हम ले लेंगे कितना, तो y का वैल्यू हम ले लेंगे 7 का मल्टीपल, तो 7 ले लिया, 14 ले लो आप। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा कितना 9 माइनस का 44, 22 जा 44, माइनस करोगे तो हो जाएगा 35, माइनस का प्लस माइनस माइनस इन दोनों का करेंगे माइनस, जिसका वैल्यू ज़्यादा वही साइन हो जाएगा। तो जब हमने x का वैल्यू 14 लिया तो y का वैल्यू माइनस का 35 आया। अब आप क्या करोगे, एक बार अब x का वैल्यू 0 ले लो। जब आप x का वैल्यू 0 लोगे, जब आप x का वैल्यू 0 लोगे तो 0 इंटू समथिंग 0, तो मेरे पास ये वाला पूरा पोर्शन 0 हो गया। 9 से 0 जाएगा तो 9 ही होगा, मतलब y का वैल्यू 9 हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ गया। ये मैंने जो ज़रूरी नहीं कि मैंने जो यहाँ पे x का वैल्यू पुट किया आप भी वही वैल्यू पुट करो। आपके मन में जो डिफरेंट वैल्यू है वो आप पुट करो, चाहे वो 7 का मल्टीपल्स हो या ना हो या फिर नहीं हो। मैंने 7 का मल्टीपल्स लेने इसलिए बोला क्योंकि ये 7 डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे 7 का मल्टीपल्स लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ना तो मेरे पास फ्रैक्शन में जाएगा और ना ही डेसिमल में जाएगा। जिससे क्या होगा, कैलकुलेशन ईजी करने के लिए मैंने ऐसा बोला। अब ये जो मैंने जो पॉइंट लिया आप डिफरेंट वैल्यू भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो पॉइंट लिया आप भी वही लो, डिफरेंट वैल्यू आप ले सकते हो।
तो मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ गया। थर्ड इक्वेशन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y का 4 सॉल्यूशन लिखो। तो हमने x इक्वल टू 4y, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारा देखना कि x एक वेरिएबल, y एक वेरिएबल, और हमारा लेफ्ट साइड में ऑलरेडी हमारा एक वेरिएबल ही है। तो मेरे को यहाँ पे लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में किसी को ले जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी एक वेरिएबल लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है, बाद बाकी राइट साइड में है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे तो उल्टा कर दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करना है, यहाँ पे y का कुछ वैल्यू पुट करना, x का अपने आप वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर अगर इसमें y का वैल्यू पुट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x का वैल्यू दे देगा। मैंने बोला y का वैल्यू 0 ले लो, सबसे ईजी कैलकुलेशन करने के लिए। तो 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 0। तो ये x का वैल्यू भी 0 हो गया। अब मैंने बोला कि y का वैल्यू आप -1 ले लो। तो जब y का वैल्यू -1 लगो तो -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, -4। तो जब y का वैल्यू आप क्या करोगे, -1 लोगे तो -1 इंटू 4 -4, x का वैल्यू -4 आ जाएगा। सिमिलर वे में आप क्या करना, दूसरा वैल्यू लेने के लिए आप y का वैल्यू 1 पुट करना। y का वैल्यू 1 पुट करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब y का वैल्यू आप 2 पुट करो। तो y का वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे, y का वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 4 कितना, 8 हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू 8 आ जाएगा। देखो यहाँ भी मेरे पास 4 सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से आपको दिया जाएगा कोई भी इक्वेशन, और वहाँ से आपको बोलेगा कि इस इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन बोला जाए। किसी इक्वेशन में हो सकता है 5 सॉल्यूशन बोल दे, किसी इक्वेशन में हो सकता है 3 सॉल्यूशन बोल दे, किसी इक्वेशन में आपसे बोल सकता है कि 4 सॉल्यूशन बोल दे, 5 सॉल्यूशन बोल दे, 7 सॉल्यूशन में व्हाटएवर सॉल्यूशन आपसे जो भी पूछ रहा है, आप इस तरह से बॉक्स बनाओगे। उसमें अपने मन से कोई वैल्यू पुटिंग करोगे, मतलब कोई वैल्यू पुट करोगे। अगर 2 सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सिर्फ 2 बॉक्स बनाओगे, 3 पूछ रहा है तो सिर्फ 3 बॉक्स बनाओगे। अभी मेरे पास कितना पूछ रहा था, 4 सॉल्यूशन पूछ रहा था तो मैंने 4 बॉक्स बनाया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि चेक व्हिच ऑफ द फ्लोइंग्स आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस का 2y इक्वल टू 4 एंड व्हिच आर नॉट। इसमें से जो भी हमारा पॉइंट दिया हुआ है ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिएगा मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस का 2y इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को आप क्या करना, मतलब हमने बोला कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब इस फॉर्मेट में, मतलब ये कहने का मतलब है कि इसको आप भी, इस 4 को भी इधर लेफ्ट साइड में लेकर के आएंगे हम लोग, तो इसके जैसा बन जाएगा। तो मेरा जो इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब आप देखो सॉल्यूशन 1 के लिए ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। देखो 0,2 का मतलब हो गया, जो फर्स्ट वाला है हमारा ये x पॉइंट बताता है, x वाले पॉइंट x का कोऑर्डिनेट बताता है, और 2 जो सेकंड वाला है ये y का कोऑर्डिनेट बताता है। मतलब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपको x दिया हुआ दिखेगा वहाँ 0 पुट करेंगे, इस इक्वेशन में आपको जहाँ जहाँ y दिखेगा वहाँ पे 2 पुट करेंगे। देखो यहाँ से आप क्या करो, पुट करो, x का वैल्यू 0 है तो 0 माइनस का 2 इंटू का 2 माइनस का 4 LHS में पुट करेंगे। कहाँ पे, अभी तो LHS में ही सारा पार्ट मैंने लेकर के आ गया, RHS तो 0 हो गया। तो आप LHS में ऐसा पुट करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 0 माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 8। ये LHS हो गया, लेकिन RHS कितना है मेरे पास, 0 है। तो क्या LHS और RHS इक्वल हुआ, तो हम बोलेंगे कि LHS RHS इक्वल नहीं हुआ, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS। देयरफॉर ये जो 0,2 है ये हमारा इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। सेकंड इक्वेशन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2,0 है या नहीं। तो आप 2,0 को भी इस इक्वेशन के LHS में पुट करो, इस वाले का LHS में। तो LHS में पुट करोगे आप, कितना है LHS मेरे पास, x माइनस का 2y माइनस का 4। तो x कितना है मेरे पास, x का प्लेस पे देखो 2, फर्स्ट वाला x बताता है, तो ये 2 माइनस का 2 इंटू वाई के प्लेस पे 0 माइनस का 4। ये तो ये 2 माइनस का 0 माइनस का 4, तो ये 2 माइनस का 4 इक्वल टू प्लस और माइनस माइनस करेंगे। जिसका साइन ज़्यादा है, जिसका ज़्यादा है वही वैल्यू, मतलब जो वैल्यू ज़्यादा है उसी का साइन यहाँ पे हो जाएगा, मतलब -2 आ गया। हमारा LHS का वैल्यू -2 आया, RHS का वैल्यू मेरे पास 0 है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि LHS
नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि LHS में मैंने लेकर के आया -2, RHS में 0 दिया हुआ है, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये पॉइंट भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। अब थर्ड नंबर में आ जाओ आप। थर्ड नंबर में भी क्या करेंगे, जो हमने यहाँ से सारे पार्ट को LHS में लेकर गया, तो LHS में ये जो वैल्यू हमारे इसमें पुट करोगे आप, तो ये LHS मेरे पास क्या हो जाएगा, LHS है मेरे पास x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसमें क्या करोगे आप, सॉरी ये तो LHS मेरा सिर्फ कितना है, x माइनस का 2y माइनस का 4, तो x के प्लेस पे आप 4 पुट करोगे, -2 इंटू वाई के प्लेस पे 0 पुट करोगे, माइनस का 4 करोगे, तो ये 4 माइनस का 0 माइनस का 4, ये हमारा कितना हो गया, 0 के बराबर। मतलब बोले तो ये कट कैंसिल होकर के 0 आ गया, मतलब कि LHS भी मेरा 0 आया, RHS मेरा यहाँ भी 0 है, LHS भी 0, RHS भी 0। देयरफॉर क्या बोलेंगे हम कि LHS इक्वल टू RHS। देयरफॉर क्या बोलोगे आप कि 4,0 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन जो भी है मेरे पास, क्या इक्वेशन है, x माइनस का 2y इक्वल टू 4, इस गिवन इक्वेशन का 4,0 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखना। 4 नंबर क्वेश्चन भी वही करेंगे, LHS में पुट करेंगे ये वैल्यू को। तो मेरे पास LHS गिवन क्या है, LHS गिवन है मेरे पास, यहाँ से देखिएगा x माइनस का 2y माइनस का 4, यही हमारा LHS हो जाएगा। सब इक्वेशन में ऐसा ही करना, जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि सॉल्यूशन है या नहीं, उन सब में LHS में सारा पार्ट लेकर के आ जाना और RHS को 0 बना देना। तो LHS में हम पुट करेंगे यहाँ पे x के प्लेस पे √2 है 4 नंबर में, ये 4 नंबर के लिए है, ये 3 नंबर के लिए है और ये 2 नंबर के लिए है, ठीक है। और माइनस का 2 इंटू वाई के प्लेस पे 4√2 माइनस का 4, √2 माइनस का नंबर को नंबर के साथ करेंगे, तो नंबर को नंबर के साथ करोगे तो 2 इंटू 4 8√2 माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, ये √2, ये भी √2 वाला एक जैसा लाइक टर्म हो जाएगा मेरे पास, माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 7√2, साइन वही होगा जिसका वैल्यू ज़्यादा, तो 8 का वैल्यू ज़्यादा, तो -8 7 और माइनस का 4। देखो 0 नहीं आया ना, तो हम क्या बोलेंगे, LHS नॉट इक्वल टू RHS। RHS में मेरे पास कितना है देखना, इस इक्वेशन में, इसी को ना मैंने इसके फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, गिवन इक्वेशन ये था, LHS में हम सारे पार्ट को लेकर के आ गया, RHS को मैंने 0 बनाया, तो हमने जब LHS में पुट किया फोर्थ क्वेश्चन का, तो इतना वैल्यू आया जो कि RHS के बराबर नहीं है। RHS कितना है, 0, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो 4 नंबर है ये भी हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन थर्ड नंबर हुआ था हमारा, थर्ड नंबर था सॉल्यूशन था। उसी तरह से आप चेक करोगे किसका, 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या गिवन है आपके पास इक्वेशन, 5 नंबर में आपके पास गिवन है इक्वेशन क्या, तो आप देखना कि तो इस 5 नंबर का जो भी पॉइंट है, हम इस पॉइंट को इसके LHS में पुट करोगे आप, तो LHS मेरे पास क्या है, सेम क्वेश्चन था इसलिए हम बार बार सेम LHS यूज़ कर रहे हैं। तो ये x माइनस का 2y माइनस का 4, इसमें पुट करो आप, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, तो ये 1 माइनस का 2 इंटू 1 माइनस का 4 इक्वल टू 1 माइनस का 2 माइनस का 4, 1 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस प्लस और ये माइनस इन दोनों करोगे तो ये -5 हो जाएगा, जो कि LHS ये हमारा नॉट इक्वल टू RHS है। LHS का वैल्यू कितना है, -5, RHS में कितना है, 0। देयरफॉर क्या बोलोगे आप कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। हेंस हम क्या बोलेंगे, ये जो गिवन पॉइंट है हमारा 5 नंबर 1,1, ये भी सॉल्यूशन नहीं है सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने देख लिया इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस का 3y इक्वल टू k। बोल रहा है कि इसमें k का वैल्यू फाइंड करो, इस ये जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे k का वैल्यू कितना होगा इफ़ ये जो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 जो हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। हमने क्या बोला था, सॉल्यूशन अगर ये है तो इसमें अगर पुट करेंगे तो RHS के इक्वल टू आना चाहिए, लेकिन RHS के इक्वल टू
आएगा, अगर RHS को इक्वल टू आएगा तो आप क्या बोलोगे, ये सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे पहले से मेंशन करके रखा है कि ये सॉल्यूशन है, तो हमको यहाँ से आपको ये दिखाना नहीं पड़ेगा कि RHS के इक्वल है। अब सीधा क्या करोगे, जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ ये पुट कर दोगे, जहाँ जहाँ y इस इक्वेशन में वहाँ वहाँ y इक्वल टू 1 पुट कर दोगे, जो भी हमारा कैलकुलेशन करके आएगा k का वैल्यू आ जाएगा। देखिएगा, तो गिवन इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस का 3y इक्वल टू k, बोलता है कि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1, तो x के प्लेस पे कितना पुट करोगे, 2 पुट कर दो, प्लस का 3 इंटू वाई के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे इक्वल टू k पुट कर दोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 3 1 जा 3 इक्वल टू k हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 7 इक्वल टू k, मतलब बोले तो k इक्वल टू 7। इस तरह से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सेम टाइप का क्वेश्चन है कि इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू ax प्लस का 7, तो यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है। तो हम क्या बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन मेरे पास है 3y इक्वल टू ax प्लस का 7, कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है इसके ग्राफ पे, तो पॉइंट का वैल्यू है 3,4। फर्स्ट पॉइंट का मतलब x वाला, सेकंड वाला मतलब y वाला। जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में x है वहाँ वहाँ 3 पुट करोगे, जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में y है वहाँ वहाँ 4 पुट करोगे। चलिए पुट करते हैं, तो y का वैल्यू 4 पुट करना है, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू एक्स का वैल्यू 3 पुट करना है, प्लस का 7 मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 ज़ा 12, 3 इंटू ए 3a प्लस का 7, नंबर को नंबर के साइड लेकर के जाएंगे, तो 12 माइनस का 7 इक्वल टू 3a, तो 5 इक्वल टू 3a। मेरे को a का वैल्यू चाहिए तो इसको लेफ्ट में लेकर के चले आते हैं, बाद बाकी को राइट में। a बोलेगा कि हम नंबर को अपने साथ नहीं रखेंगे, तो a नंबर चले जाएगा नीचे, a का वैल्यू 5/3 हो जाएगा। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। देखिएगा ये क्वेश्चन जो आपके पास है वो एक्सरसाइज 4.3 NCERT का है, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 4.3 ग्राफ है, ये ग्राफ है, आप अपने अपने बुक में देख लेना, 4.6 का ग्राफ, ये वाला ऑप्शन 4 ऑप्शन है। बोलता है कि ये जो ग्राफ है इसमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन सा ऑप्शन का ग्राफ है ये। सेकंड दिया हुआ है कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा इक्वेशन का है। तो आप सीधा आप ऐसा पुट कर सकते हो कि मेरे पास जो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में यहाँ जो पॉइंट में मेरे पास जो भी ग्राफ का पॉइंट मेंशन किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखो 0,0 को छोड़ करके बाद बाकी दूसरा पॉइंट चूज़ करना। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट का वैल्यू दिया -1,1, ये वाला पॉइंट का वैल्यू दिया 1, -1। तो दोनों में से कोई एक पॉइंट क्या करना, इन चारों ऑप्शन में पुट करना। इन चारों ऑप्शन में पुट करने के बाद जिस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर देगा तो वो इक्वेशन का ग्राफ ये हो जाएगा। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल देखना, यहाँ पर दिया हुआ है ये वाला पॉइंट, ये ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, ये -1,1 है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला y को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे -1 पुट करोगे, y के प्लेस पे 1 पुट करोगे। सभी इक्वेशन में अगर LHS और RHS इक्वल हो गया तब बोलेंगे ये हमारा उस ऑप्शन, मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ है ये। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल पुट करो इस वाले फर्स्ट ऑप्शन में, y इक्वल टू एक्स वाले में, तो y इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स वाले में देखना, तो x का वैल्यू क्या लेना है अपन को, -1, तो x का वैल्यू -1 इक्वल टू y का वैल्यू कितना लेना है 1, तो यहाँ पे y फर्स्ट में है तो y ले लेंगे 1, क्योंकि y का वैल्यू 1 है। फिर आपके पास x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू -1 है। तो क्या LHS और RHS इक्वल है, नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे LHS RHS के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका ग्राफ नहीं है। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में बोल रहा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0। मैंने कौन सा पॉइंट लेट किया था कि पुट करेंगे हम, तो -1,1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो x के प्लेस पे -1, y के प्लेस पे 1, तो x मेरे को दिख रहा है -1 प्लस y के प्लेस पे 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0, मतलब LHS क्या आ गया मेरे पास,
RHS के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये ऑप्शन होना चाहिए। अब कंफर्म नहीं है कि ये होगा, थोड़ा और ऑप्शन चेक कर लो। y इक्वल टू 2x, इसमें पुट करो y का वैल्यू -1 है, यहाँ पे देखो y का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू कितना है 1 है, इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है -1 पुट करना है, तो ये 1 इक्वल टू -2। देखो दोनों इक्वल नहीं है ना, तो बोलेंगे दोनों LHS और RHS इक्वल नहीं है। यहाँ पर LHS RHS इक्वल नहीं था, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ नंबर में देखो 2 प्लस का 3y इक्वल टू 7x, इसका एक ग्राफ, इस ग्राफ का इक्वेशन हो, इस ग्राफ का मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ होगा या नहीं। इसमें पुट करो y प्लस का 2 प्लस का 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 7 इंटू -1, तो 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 इक्वल टू -7। दोनों इक्वल नहीं है ना, LHS और RHS डिफरेंट है, तो हम बोलेंगे LHS RHS डिफरेंट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब मेरे पास कौन सा सेटिस्फाई किया था, ऑप्शन नंबर 2। मतलब ये जो ग्राफ होगा LHS और RHS, इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दोनों इक्वल है, मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से ये ग्राफ किसका है, तो सेम प्रोसेस करेंगे हम। यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया हुआ है, देखो ये वाला पॉइंट को रिप्रेजेंट किया 2,0, यहाँ 0,2, यहाँ पे -1,3। तो सिमिलर हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट आइडिया होगा कि जो हमारे इजी होगा, तो इजी 0,2 या 2,0 पुट कर लो इन चारों ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है y इक्वल टू एक्स प्लस का 2। तो हम क्या चूज़ करेंगे, हम पॉइंट कौन सा चूज़ करने जा रहे हैं, 0,2 सभी ऑप्शन में पुट करेंगे। अगर सेटिस्फाई कर गया जिस ऑप्शन में, वही हमारा उसी ऑप्शन का ये ग्राफ गिवन होगा। 0,2 मतलब y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 2 इक्वल टू x का वैल्यू 0 प्लस का 2। देखो 2 इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो एक्चुअली आंसर यही होना चाहिए, बट हम देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, y इक्वल टू एक्स माइनस का 2, इसमें पुट करो y का वैल्यू कितना 2 इक्वल टू x का वैल्यू 0 माइनस का 2, यहाँ पे क्या आ गया 2 इक्वल टू -2, दोनों सेम नहीं है ना, बोलेंगे LHS RHS इक्वल टू सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन में देखो आप, y इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, इसमें पुट करो, तो y का वैल्यू 2 है इक्वल टू x का वैल्यू 0 प्लस का 2, तो कितना हो गया, देखो 2 इक्वल टू 2 आ जाएगा, दो ऑप्शन में ऐसा इक्वल आ जा रहा है, फिर यहाँ पे गंडगोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखो, ऑप्शन नंबर 4 में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, तो ये x का वैल्यू कितना है 0 प्लस का y का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, 2 2 जा 4 प्लस 0 4 इक्वल टू 6, जो कि इक्वल नहीं है LHS RHS, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। अच्छा हम देखो, जब हमने ये 0,2 पुट किया, तो दो ऑप्शन मेरे पास ऐसा है जिस ऑप्शन में अगर ये 0,2 पुट करते हैं तो LHS RHS इक्वल होता है। इसका मतलब मेरे पास कन्फ्यूज़न आ गया, दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू और दूसरा डिफरेंट वाला वैल्यू पुट करके देखेंगे। तो 0,2 भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू 0 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू पुट करके देखते हैं, -1,3 जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। आप देखना एक्सरसाइज 4.3 का NCERT का बुक है ये, -1.3। तो एक बार हम दोनों में पुट करके देखते हैं। अगर इसमें हम पुट करें, इस वाले में कौन सा वैल्यू, तो -1,3 पुट करके देख लो इस इक्वेशन में, और दोनों में ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में। तो देखना 3 में पुट करके देखिए, तो y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, x का वैल्यू -1 है, तो y इक्वल टू कितना है 3 इक्वल टू x का वैल्यू कितना है -1 और x का वैल्यू -1 है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 1 है, तो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस मिल करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस का 2, तो 1 प्लस का 2 कितना हो जाएगा 3। चलो ये हमने थर्ड ऑप्शन में पुट किया, थर्ड ऑप्शन में ये सेटिस्फाई किया, देखो क्योंकि देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS तो वो दिख रहा है यहाँ से मेरे को। चलो इस वाले ऑप्शन में पुट करके देखो, इसमें जब हम पुट करेंगे कितना -1,3, यानी कि y का वैल्यू कितना है 3 है,
तो y का वैल्यू मेरे पास कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू x का वैल्यू कितना लेना है -1 प्लस का 2, -1 प्लस का 2, तो यहाँ 3 इक्वल टू -1, अब +2 प्लस माइनस माइनस, तो ये +1 जो कि इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 3 का, ये जो ग्राफ है ऑप्शन नंबर 3 का ग्राफ हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्सरसाइज 4.4 में एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिएगा बोल रहा है कि गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन है इन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल मतलब होगा कि आप सीधा नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एरो डाल देंगे, क्योंकि नंबर में अच्छा लाइन में क्या होता है दोनों साइड एरो होता है। अच्छा नंबर लाइन में क्या होता है मिडिल में 0 होगा, इधर पॉजिटिव साइड होगा, इधर नेगेटिव साइड होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब नेगेटिव वाला पार्ट हो गया ये। तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। मेरे को क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू 3, क्वेश्चन नंबर 1 का जब बोलेगा आपको 1 वेरिएबल y इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करना है कहाँ पे 1 वेरिएबल में, तो सीधा आप नंबर लाइन ड्रॉ करना। जब 1 वेरिएबल का बात करेगा तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, y इक्वल टू 3 यानी कि नंबर लाइन में 3 पुट कर देना, यही हमारा क्या हो जाएगा y इक्वल टू 3 का ग्राफ इन 1 वेरिएबल। लेकिन अगर 2 वेरिएबल बोले, 2 वेरिएबल को आपको दूसरा क्वेश्चन ट्विस्ट करके देगा 2 वेरिएबल वाले को कि कार्टेशियन प्लेन में इस पॉइंट को दिखाओ। तो कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक x एक्सिस होता है और एक y एक्सिस होता है। तो आप फटाफट क्या करोगे x एक्सिस ड्रॉ कर लोगे, y एक्सिस ड्रॉ कर लोगे। ये हमारा x है, ये x का डैश है मतलब माइनस वाला, ये y है और ये y का डैश है मतलब y का नेगेटिव पोर्शन। ये हमारा 0,0 ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 भी x और y दोनों में 0 होता है और ऑरिजिन पे यहाँ पे जाना है मेरे y का 3। तो y एक्सिस में +3 है ना, y इक्वल टू 3, तो 1 2 3 ऐसा दिखाना, इसको इस तरह से सर्कल करना और पूरा एक अपने मन से इसी लाइन पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना। ये जो रिप्रेजेंटेशन हुआ ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ y इक्वल टू 3 का, लेकिन 2 वेरिएबल में, क्योंकि एक कार्टेशियन प्लेन में x एक्सिस y एक्सिस होता है, 2 वेरिएबल हो गया। 1 वेरिएबल में सीधा नंबर लाइन ड्रॉ करना, वहाँ पे y इक्वल टू 3 का पुट कर देना। अगर y इक्वल टू -3 बोलता तो नेगेटिव साइड में हम जाते, -3 पुट कर देते हम, लेकिन अभी हमसे इस तरह से बोला था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक्सरसाइज 4.4 का आप क्वेश्चन 2 ट्राई करके देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।